Good morning students, I am your English teacher Aarti Pal. Today we will learn some new words belongs to WH family. WH words used as an interrogative or conjunctions. So let's start to learn about these words. So students, जैसा कि आप राइट हैंड साइड में देख रहे हैं L वर्ड जो है लिविंग को डिनोट कर रहा है एंड NL मीन्स नॉन लिविंग को डिनोट कर रहा है. ठीक है. सो एक बार हम इन वर्ड्स को और इनकी हिंदी समझ लेते हैं जिससे कि नेक्स्ट टाइम आपको इन वर्ड्स को समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी. राइट. वॉट मीन्स क्या, हु मीन्स कौन, विच कौन सा, हुज किसका या फिर जिसका, ऑफ विच यहाँ भी किसका या जिसका, लेकिन ऑफ विच हम यूज़ करते हैं नॉन लिविंग के लिए. वेयर मीन्स कहाँ या जहाँ. whom किसे, जिसे, किसको, जिसको, लिविंग के लिए यूज़ होता है whom. from where कहाँ से या जहाँ से. for what किस लिए या फिर जिस लिए. what for किस लिए या फिर जिस लिए. नेक्स्ट वर्ड इज since when कब से. यहाँ पर कब से समय को बता रहा है, निश्चित समय के लिए. for how long कब से, यहाँ पर एक अवधि टाइम की ड्यूरेशन बता रहा है. नेक्स्ट फ्रॉम व्हेन मीन्स कब से. विद whom किसके साथ या जिसके साथ. फॉर whom किसके लिए या जिसके लिए. विदाउट whom किसके बिना या जिसके बिना. अबाउट whom किसके बारे में या फिर जिसके बारे में. बाय whom किसके द्वारा या फिर जिसके द्वारा. टुवर्ड्स whom, टुवर्ड्स मीन्स होता है तरफ. टुवर्ड्स whom किसकी तरफ या फिर जिसकी तरफ. हाउ मीन्स कैसे, जैसे. अनटिल व्हेन कब तक, जब तक. हाउ मेनी मीन्स कितने या जितने. हाउ मेनी वर्ड्स काउंटेबल के लिए यूज़ किया जाता है. हाउ मच मीन्स कितना या जितना, लेकिन हाउ मच अनकाउंटेबल के लिए, नाउन्स के लिए यूज़ किया जाता है. वॉट एवर जो कुछ भी. वॉट सो एवर जो कुछ भी. हु एवर जो कोई भी. हु सो एवर जो कोई भी. नेक्स्ट वर्ड इज विच एवर जो कुछ भी. विच सो एवर ये भी है बेटा जो कुछ भी. वेन एवर जब कभी. हाउ एवर जैसे भी या फिर भी. हुम एवर जिसे भी. हुम सो एवर इसमें भी बेटा जिसे भी. वॉट एल्स और क्या. वाई सो ऐसा क्यों. वेयर एज जबकि. एट वॉट टाइम किस समय. हाउ कम कैसे या फिर किस तरह. वेन्स कहाँ से या जहाँ से. वॉट टाइप ऑफ किस तरह का. वॉट सॉर्ट ऑफ यहाँ भी बेटा किस तरह का. विच टाइप यहाँ भी ये वर्ड्स यूज़ करेंगे किस तरह का. वॉट दैन तो क्या. इन वॉट वे किस तरह से. इन वॉट वे यहाँ भी बेटा यूज़ हो रहा है किस तरह से. इन वॉट वे, एट वॉट वे किस तरह से. इन विच किस में या जिस में. सो स्टूडेंट्स, आप मेरी हैंड राइटिंग पर मत जाइए. आप इन वर्ड्स को अगर 2-3 बार भी सुनेंगे तो आप ये वर्ड्स आपको बोलने आ जाएंगे और इनका मीनिंग भी समझ आ जाएगा, जिससे कि जब भी आप कुछ लिखा हुआ देखेंगे या कुछ रीड करेंगे तो इन वर्ड्स की हेल्प से आपको इनका मीनिंग समझ आ जाएगा. ओके. सो आप प्लीज़ इनको लर्न कीजिए और अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कीजिए. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.